नमस्कार। डीडी बिहार के इस कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। उड़ने दो परिंदों को शौक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को शौक हवाओं में, लौट के कभी बचपन के फिर जमाने नहीं आते। दादी नानी की कहानियाँ, वो बारिश में कश्तियाँ बनाना, बारिश के पानी में भीग कर घर लौटना, कितनी मनोहर यादें हमारे बचपन की जुड़ी हुई हैं। पर क्या आज के जो बच्चे हैं वो इस तरह का बचपन जी पा रहे हैं? क्या आज के बच्चे उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं? आखिर क्यों आज गुम हो रहा है बचपन? आखिर क्यों उन मासूम चेहरों पर सिमट गई है मुस्कुराहटें? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे सरोकार के आज के अंक में। और आज हमने जो विषय चुना है वो है बच्चों से बिछुड़ता बचपन। इस चर्चा को करने के लिए, इस चर्चा पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमने आमंत्रित किया है 3 अतिथियों को। पहले हम आपको उनसे परिचय करा दें। हमारे ठीक बगल में हैं डॉक्टर बिंदा सिंह जी। बिंदा सिंह जी मनोचिकित्सक हैं और काफ़ी लंबा काम इनका रहा है बच्चों के ऊपर। उनके ठीक बगल में हमारे साथ हैं डॉक्टर भावना गुप्ता जी। भावना गुप्ता जी शिक्षाविद हैं और इन्होंने भी बच्चों के ऊपर कई रिसर्च किए हैं। और उनके ठीक बगल में डॉक्टर मधु सिन्हा जी हैं। मधु सिन्हा जी बाल रोग चिकित्सक हैं। बच्चों के बीमारियों पर इन्होंने लगातार नज़र बनाए रखा है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत जी। सबसे पहले हम बिंदा सिंह जी से जानना चाहेंगे, मैम, जिस तरह से संयुक्त परिवार जो हैं वो टूट गए हैं, लगभग न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है, छोटे शहरों में भी ये कॉन्सेप्ट तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या जो बच्चे हैं उनके ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है? छोटी फैमिली जो आ रही है आजकल और जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, माता पिता दोनों जो हैं वो काम पे जाते हैं और काम से लौटते हैं और जो समय होता है वो बच्चा अकेले रहता है, क्या प्रभाव पड़ता है? और देखिए, आपने सही बात कही। आज जॉइंट फैमिली का टूटना, न्यूक्लियर फैमिली का आना और माता और पिता दोनों वर्किंग होंगे, ऐसे में बच्चे बहुत अकेले फील करते हैं खुद को। और दूसरी चीज़ कि पहले 2-3 भाई बहन भी हुआ करते थे, अब सिंगल चाइल्ड का भी प्रचलन है। बच्चा खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। तो वो ज़माना था, हम लोग कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बचपन के वो दिन, तो वो दिन चला सा गया है। दादा दादी की जो कहानियाँ होती थी, बच्चों को घुमाने ले जाते थे, पुरानी कहानियाँ बताती थी, नैतिक शिक्षा भी हो जाता था और बड़े बच्चे मज़े में इन सब चीज़ों का आनंद लेता है। वो विलुप्त सा हो गया है। माता पिता इतने बिजी हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के अपनी ड्यूटी को ख़त्म कर रहे हैं। उनको लगता है कि चलो बच्चों को दे दिया, वो शांत है, और अगर थोड़ा बहुत समय अगर उनके पास होता भी है तो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको इतना भी समय होता नहीं है कि बच्चों की भावनाओं को समझ पाएँ। और बच्चे चूँकि बच्चे होते हैं, हमने कहा कि बड़े कोमल होते हैं और भावनाओं से ही सिमटे होते हैं, और ऐसे में उनको वो प्यार नहीं मिलता है, वो अपनापन नहीं मिलता है, तो वो बहुत खुद को अकेला महसूस करते हैं। हमने कहा ना, बचपन, वही बचपन आज विलुप्त होता चला जा रहा है। तो बचपन विलुप्त होता जा रहा है। भावना गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे। भावना गुप्ता जी, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि भाई वो जो मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ भी गुम हो रहे हैं। आप लगातार शिक्षाविद हैं, आप बच्चों को लगातार बच्चों से जुड़ी रहती हैं, तो किस तरह से जो मोरल वैल्यूज़ पहले हमारे सिलेबस में होते थे, हमारे स्कूल में होते थे, हमारी किताबों में होते थे, वो किस तरह से गुम हो रहा है? मोरल वैल्यूज़ धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है हमारे समय मॉरल वैल्यूज़ एक विषय हुआ करता था और उस पर बहुत इम्पोर्टेंस उस चीज़ को दी जाती थी। पर आज ये बिल्कुल भी कार्यक्रम से, पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है इसे, या फिर अगर कहीं चल भी रहा है तो उसे उतनी इम्पोर्टेंस है, तवज्जो इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उस पर एग्ज़ाम्स नहीं होते और उस पर कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है। जबकि हमारे समाज को डेवलप करने के लिए नैतिकता जो है वो बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है। और अगर आप आज के समावेश में देखेंगे बच्चों में, तो बच्चों में आप देखेंगे बच्चे स्वार्थी हो रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, उनमें नैतिकता का बहुत ही अभाव है। तो इससे मतलब हमें एज ए गार्जियन, जो अभिभावक हैं, जिन्हें कहा जाता है माता पिता जो होते हैं वो बच्चों का पहला विद्यालय होते हैं, और जो शिक्षा के केंद्र हैं, विद्यालय हैं, वो बच्चों के दूसरा घर होते हैं। तो इसको हमें देखना है, मतलब ये एज ए गार्जियन पेरेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को देखना है कि मॉरल वैल्यूज़, एथिकल सिस्टम जो है उस पर विशेष रूप से वर्कआउट किया जाए। और इन सारी चीज़ों के लिए स्कूल में जैसे
कहानियों के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उस तरह के गेम्स कराए जाए जिसमें एक स्पिरिट हो खेलने की, बच्चों में आपस में करने की, एथिकल वैल्यूज़, इन सब सिस्टम्स को लेते हुए बहुत ज़रूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि आज का जो सिस्टम है उसमें जैसे छोटी छोटी घर की ही चीज़ें हैं, मतलब अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो ये बच्चों में इनकलकेट कराना पेरेंट्स का धर्म है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखें, सुबह उठे तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लें। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, इन पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो मॉरली और एथिकली बच्चे ग्राउंडेड और साउंड रहेंगे। अदरवाइज़ बच्चों को मानव से दानव की ओर बढ़ते हुए मतलब बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है, इसे एज अ सब्जेक्ट ना लेके इसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में बच्चों को बिना बोझ के रूप में उसको हैबिट्स में उनके डेवलप कर दिया जाए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मोरल वैल्यूज़ को बनाए रखने की ज़रूरत है, बचाए रखने की ज़रूरत है। मधु सिन्हा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने कहा कि भाई मोरल वैल्यूज़ गुम हो रहे हैं और बड़ी ज़रूरत है मोरल वैल्यूज़ की, लेकिन ये कहा जाता है, हमारे पुरानी किताबों में भी, वेदों में भी ये कहा गया है कि भाई जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आज देखेंगे तो खान पीन का जो सिस्टम है, जो हमारी पौराणिक जो हमारी परंपरा थी, खाने भोजन की परंपरा थी, वो थोड़ी बदल सी गई है। अब जंक फूड पे बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स भी जंक फूड ला के उनको देते हैं, तो कितना प्रभाव डालता है ये? देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वातावरण तो बदल गया, जैसा मैडम ने बताया, बच्चों के फैमिली की संरचना बदल गई है, लेकिन उनका जो खान पान है वो बहुत हद तक बदल गया है। अब क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जो है उनका रुझान बाहर के खाने पर है। अगर वो घर का खाना खाते भी हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि अधिकतर पेरेंट्स आजकल बोलते हैं, आपको उंगली पे गिनकर बच्चे मिलेंगे जो घर की बनी खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, या हरी सब्जियां और फल, ये तो उनके खाने से बिल्कुल गायब हो गया, वो खाना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर उनका रुझान है बाहर के खाने पर, जंक फूड पे बहुत ध्यान है। और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है, या नूडल्स है, बाकी खाने हैं, तो वो जो बच्चे खा रहे हैं उसका उनके हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें नमक की मात्रा बहुत है, चीनी की मात्रा बहुत है, वसा की मात्रा बहुत है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो बच्चे इसको खाकर पहले तो उनका वज़न बढ़ जा रहा है। ज़्यादातर मोटापा आप देख रहे हैं हमारे देश में। पहले हम देखते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में या हमारे मेट्रोज़ के जो बच्चे आते थे वो मोटे होते थे, लेकिन हमारे यहाँ देख रहे हैं कि आजकल इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो जंक फूड खा रहे हैं या बाहर का खाना खा रहे हैं, उसके कारण बच्चों में हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़, कैंसर, इन सब चीज़ों का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिसे आजकल हम लोग एनसीडी कहते हैं। वो बड़े लोगों में भी बढ़ रहा है लेकिन बच्चों में भी बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग ऐसा कभी किसी खास बच्चे में अगर सुनते थे कि इस बच्चे को हाइपरटेंशन हो गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो फिर हम लोग पूरा रिसर्च करते थे कि क्यों हुआ, लेकिन आजकल ये आम बात हो गई है। इसके अलावा जो बच्चे ये सब खाना खा रहे हैं उसमें कलरिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण उनको एलर्जी हो रही है, या बच्चों को कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा उनके ये खाना तो गड़बड़ है, और एक साथ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री होता जा रहा है, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है, जिसके कारण मोटापा भी बढ़ रहा है और उनको ये सारी बीमारियाँ घेरती जा रही हैं। क्योंकि वो चलिए, तो कहीं ना कहीं खान पान जो है वो बच्चों को बीमार बना रहा है। डॉक्टर विंदर सिंह जी, ये जानना चाहेंगे, जैसा भी मैम ने कहा कि भाई खान पान जो है बच्चों को बीमार बना रहा है, लेकिन एक और बीमारी की बड़ी वजह भी सामने आई है, वो है मोबाइल जी। और बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल को अपना एक खास दोस्त मानने लगे हैं जी। तो मोबाइल किस तरह से मानसिक रूप से, उन्होंने शारीरिक बीमारियों की बात कही, लेकिन मोबाइल जो है वो किस तरह से वीडियो गेम्स, और मोबाइल पे बच्चे दिन भर जो वीडियो गेम्स में डूबे होते हैं, अन्य गतिविधियों में डूबे होते हैं, तो मोबाइल किस तरह से बच्चों को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, पहले लोगों को लगता था कि मौसम आ रहा है, मौसम जा रहा है, कहीं बीमारी मेरे बच्चों को मत हो जाए, लेकिन आज हर दिन लोग डरा हुआ है कि ये मोबाइल का जो महाजाल और ये महामारी पड़ी हुई है उससे कैसे निजात पाया जाए। तो मतलब आज मोबाइल एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन के बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। बच्चे एक वर्चुअल वर्ल्ड, जो काल्पनिक दुनिया में जीने लगे, रियलिटी से बिल्कुल कट से गए हैं। सारा दिन उनका ध्यान अगर कहीं होता है वीडियो गेम में होता है, छुप के करे, और एक ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के आर में वो बहुत ऐसी चीज़ों को
देख लेते हैं जो बच्चों के लिए नहीं होता है, जिससे उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलने के एडिक्ट होते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्लासेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा कब इसके लत में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बहुत अच्छी बातें ये हुई कि बच्चे जब लगातार वीडियो गेम खेलते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती, और जब पढ़ाई नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उनमें वही मोटापा को बीमारी कह सकते हैं वो हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां उनके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन कह सकते हैं कि एक ऐसे दलदल और मायाजाल में बच्चों को ला चुका है जहां से बच्चों को अगर ना निकाला जाए, सतर्क नहीं हुआ जाए, तो आने वाले समय में वो सारे के बच्चे किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझते हुए मिलेंगे। तो आज ये समस्या एक घर घर की समस्या है। अगर आप बात करें तो हर दिन गार्जियन ये कहते आते हैं कि मेरे बच्चों को क्या करूं, इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, और अगर मैं उनसे फ़ोन छीन लूं तो मेरे पे ही हाथ उठा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन मैम इसके आगे भी ये जो वीडियो गेम्स है, कई गेम ऐसे भी हैं जो काफ़ी हिंसक हैं। बिल्कुल। और हालिया जो एक रिपोर्ट आई है, सर्वे में एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के शिकार हो रहे हैं और आगे वो अपराध की दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो कैसे हिंसक बना रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गेम होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। एक तो भाषा उनका गलत हो रहा है, फिर गेम में भी आप ज़्यादातर देखेंगे मार धराड़, मतलब ये चीज़ बच्चे हमने शुरू में कहा कि जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं, जो उनके सराउंडिंग में होता है, जो सुनते हैं वही वो अपने को ढाल लेते हैं। तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अकेले बैठे हैं, दिन रात अगर उसी मार धाड़ में रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनका नेचर भी वही बनता जाए, एक्सेप्ट करते जाएंगे और एग्रेसिव हो जाएंगे। और आए दिन जो आपने सुना है कि बच्चों में आए दिन बुली करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं और साइबर क्राइम के भी शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मारधाड़ी सीखते हैं, कुछ गलत लोगों की संगति में। और आजकल एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, बच्चे कमाने के लिए कुछ गेम खेलने लगते हैं और उसमें कब फंसते चले जाते हैं घर वाले को भी पता नहीं होता। तो आपकी बात ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभिभावकों को भी जानने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे गेम खेल रहे हैं, थोड़ा हो जाइए सतर्क, आने वाला समय उनके लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्यों? आपको ये निगरानी रखने की ज़रूरत है कि बच्चे किस तरह का गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर भावना गुप्ता जी के पास चलते हैं। भावना गुप्ता जी, आप लगातार बच्चों से जुड़ी हुई हैं और बच्चे इन दिनों काफ़ी अलग थलग सा रह रहे हैं, खामोश भी रह रहे हैं और एक ऑटिज़म जो है उसके शिकार हो रहे हैं। तो किस तरह से आप देखती हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी? विवेक जी, ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। मैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के से जुड़ी हुई हूँ और प्ले स्कूल चलाती हूँ। मैंने जहाँ पहले इक्का दुक्का केसेस दिखने को मिलते थे ऑटिज़म के, अब ऐसी स्थिति हो गई है, इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि 10 में जो एडमिशन्स आते हैं 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विजुअल ऑटिज़म है, जो कि बाय बर्थ उनको कोई बीमारी नहीं थी, बट जैसा अभी डॉक्टर बिंदा ने बताया कि ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल के कारण, मोबाइल देखने का कारण, या फिर उनका जो स्क्रीन टाइम जो बच्चों को शुरू में ही 2-2.5 साल के बच्चे हैं उनको पेरेंट्स ने दे दिया है, तो वो अपनी ही एक वर्चुअल दुनिया में मस्त हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ वो बच्चा आता है तो नर्सरी राइम्स बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में गाते हुए आपको नज़र आएगा, शायद वो स्पेलिंग्स पूरा पढ़ दे, लेकिन अगर आप उस बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो अपना नाम तक नहीं बताने की स्थिति में। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही भयंकर स्थिति आने वाली है और पेरेंट्स को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ना बच्चों को मोबाइल दिए। उसके बाद उनके खाने पीने पे, जंक फूड पे, जो ऐसा मैम ने बताया कि उस पे भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें, आप जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप मोबाइल ना दें बच्चों को, जंक फूड या प्रोसेस आइटम्स बिल्कुल भी खाने के लिए ना दें। दूसरी चीज़ है, जितना समय आप बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, वो मेरा यहाँ इस मंच से सारे पेरेंट्स को स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और उनको जितने भी तरह के फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, गेम्स में, पज़ल में, पार्क में ले जाना, उस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको डालें ताकि उनका फिज़िकल ग्रोथ भी अच्छा हो। और साथ में राइट टाइम पे, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में डिलेड स्पीच है, उसका हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ी हुई है, वो आपके कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आप ज़रूर से डॉक्टर से मिलें, उसका सही
उसी टाइम अगर आप सही दिशा में जाएंगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। और उसे प्ले स्कूल में, अपने आसपास के किसी भी प्ले स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराए, ताकि वो उन बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिल सके और एक सामाजिकता जो होती है उसका वो चीज़ वहाँ पे बेसिक उसे वहाँ पे मिले और वो अपना टाइम बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड कर सके। चलो, तो बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें, बच्चों का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर मधु सिन्हा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक अभिभावक कैसे ये जाने कि भाई उसका जो बच्चा है वो बीमारी का शिकार है, या बच्चे को धीरे धीरे कोई बीमारी की ओर अग्रसर उनका बच्चा हो रहा है, किसी बीमारी ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया है, कैसे ये पहचान कर सकता है कोई भी अभिभावक? जैसे देखिए, अभिभावक में अगर हम माँ की बात करते हैं तो माँ को हम लोग पहला डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अभी की समस्या हो गई कि ज़्यादातर मदर्स वर्किंग हैं, तो जो भी केयर गिवर है वही हमें हिस्ट्री देता है आकर और बताता है कि बच्चे को ये परेशानी है, और उसे वो पकड़ता है कि बच्चा बीमार है या नहीं, या घर में कोई दादी नानी है, वो लोग काफ़ी अनुभवी होती हैं, तो वो लोग बता सकती हैं कि बच्चे को क्या परेशानी है। अब जैसे बच्चे को अगर बुखार आ रहा है, ये एक सिम्टम है जो सबसे कॉमन है, हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स लेकर आते हैं कि बच्चे को बुखार आ रहा है। ख़ासतौर से अगर कोई धीमा बुखार बहुत दिनों तक चल रहा है बच्चे को, और कोई परेशानी नहीं भी है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि बच्चे को हमेशा थोड़ा बुखार रहता है, तो ये गंभीर समस्या, उन्हें देखने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास लेकर आने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे बच्चे को अगर लूज़ मोशन होने लगता है, बच्चा खांस रहा है, उसे थोड़ी हफनी हो रही है, या मानसिक रूप से बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, खाने पीने में उसकी रुचि खत्म हो गई है, या वो कम खाने लगा है, अपने परिवार के लोगों से मिलता जुलता नहीं, क्योंकि अब हम केवल शारीरिक रोग की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा मैडम लोगों ने बताया, हम लोग मानसिक रोग की भी बात कर रहे हैं। बच्चा बहुत अगर चिड़चिड़ा हो रहा है, खासतौर से किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, अगर वो अचानक उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है, वो खाना पीना नहीं चाह रहा है, परिवार के लोगों से अलग रहना चाहता है, या उसका कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है, या बहुत चुपचाप रहता है, बहुत उदास रहता है, तो उसमें देखने की ज़रूरत है। उसमें भी ज़रूरत है कि उसको ले जाकर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से दिखाएं कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फिजिकल बीमारी है उसके लिए सारी चीज़ें, बुखार होना, उल्टी होना, दस्त होना, खांसी होना, या अगर बच्चा अचानक बहुत सुस्त हो गया है, उसका रंग पीला पड़ जाना, या उसके आजकल जैसे बहुत कॉमन है जॉन्डिस का समय है, तो अगर पेरेंट्स आकर बोल रहे हैं कि बच्चे को बहुत उल्टी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो हो सकता है ये जॉन्डिस का लक्षण हो। ज़रूरी नहीं है कि पेट की दूसरी बीमारी हो, जॉन्डिस हो सकता है। बच्चे का आँख पीला हो जाना, या जैसे उसे बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगना, हरी उल्टी होना, पित्त की उल्टी होना, या बच्चा अचानक वो अपना शरीर अकड़ ले रहा है, या बच्चे का पेरेंट्स बहुत बार आकर बोलते हैं कि बच्चा कहीं देख रहा है तो एकटक देखे जा रहा है, तो ये भी किसी मानसिक बीमारी का या मेनिंजाइटिस वगैरह जैसी बीमारी है उसका लक्षण हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें अगर पेरेंट्स हमें आकर बताते हैं तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम डॉक्टर हैं तो अपने हिसाब से तो जो तात्कालिक लक्षण है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, कि जो बच्चा, अगर आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा अगर अलग तरह की गतिविधि कर रहा है, उसके लक्षण कुछ अलग हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर बिंदा सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, और जैसा कि मैम ने बताया कि भाई माँ पहली डॉक्टर होती है, और माँ का फर्ज होता है कि वो बच्चों पे निगाह रखे, बच्चों पे ध्यान रखे, और जो गतिविधियाँ बच्चों की है उस पर वो नज़र बनाए रखे। लेकिन आज के दौर में हो ये रहा है कि माँ भी नौकरी पेशा है और पिता भी नौकरी पेशा है, ऐसे में बच्चा अकेले रहता है, तो अगर दोनों नौकरी पेशा हैं तो बच्चों का ख्याल कैसे रखें? देखिए, हमने ये कहा कि हमेशा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी माँ ख्याल रखती है वो क्वालिटी टाइम देना है। आप बच्चे को ज़्यादा समझ सकते हैं, एक माँ बेहतर समझती है। अब उनको ये नहीं है कि आप 24 उसको गोद में बिठाएंगे, वो एक डिसिप्लिन आप खुद मेंटेन करते हैं, आपका एक रूटीन होता है खाने का। आज कितनी फैमिली है जहाँ एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के एक साथ खाते हैं, अगर खाते पे हैं तो सबके हाथ में मोबाइल रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हम एक सही गाइडलाइन देना चाहते हैं बच्चों को, एक माँ दे सकती है, और माँ अपनी डिसिप्लिन को, अपनी रूटीन को, अपने खान पान को अगर ढंग से रखती है तो बच्चा उसको ज़रूर फॉलो करेगा। आपने कहा कि
कैसे इतने कम समय में करें। आज हर महिला वर्किंग है, तो क्या बच्चे की परवरिश में हम सिर्फ ये सोच के छोड़ दें कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है? हर के पास क्वालिटी टाइम होता है। हमें देखना है आपका बच्चा कब उठ रहा है, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट उसके हर एक्टिविटीज़ को आप वॉच कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं गलत साइड पे तो नहीं है, गलत दोस्ती में तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं ले रहा है। अभी आपने बात करी कि बचपन, तो आज बचपन बिखरता क्यों जा रहा है? क्योंकि आज बच्चे नशे के चपेट में भी आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में ऐसे बच्चे आएंगे जो वाइटनर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अमृतांजन है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक माँ इससे बेहतर नहीं देखे, क्योंकि जब बच्चा आपका कुछ गलत एक्टिविटीज़ में होता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चोरी भी कर सकता है, घर में बात बात पर रिएक्ट करेगा। अगर कुछ पढ़ने के लिए बोलो तो वो कोई अपना डिफेंसिव एटीट्यूड दिखाएगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ डॉक्टर ने बताई कि ये जो फिज़िकल बीमारी होती है वो ज़्यादातर मेंटल, मानसिक अस्वस्थता की वजह से होती है। जैसे आपका पैनिक अटैक होता है या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, या ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं मेरे पास बेहोश हो जाते हैं। जब बात करते हैं बेहोशी की तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका स्ट्रेस होता है, वो पढ़ाई में नहीं है, उनके दोस्त नहीं है, वो आइसोलेट हो गए हैं, क्लास में उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि माँ को ऑब्ज़र्व करना होता है कि मेरा बच्चा लोगों से क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चे के स्कूल से कंप्लेन क्यों आ रहे हैं, मेरे बच्चे को ऐसा क्या हो रहा है कि बात बात पे वो गिर जाता है, पैनिक अटैक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोशल आइसोलेशन के शिकार हैं। आप टीनेज की बात करें तो दो लोगों के घर में आपकी बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन जब दो लोगों की बात उनको ले जाया जाए तो उसके सामने वो खड़े होकर अपना नाम भी नहीं बता पाए। आप जैसा स्कूल में भी आप देखती होंगी। तो कहीं ना कहीं माँ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें उसके सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करना है। अगर बच्चे में कोई ऐसी बातें दिखती हो तो हमें सतर्क हो जाना है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लोग पहले सोचते थे कि किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं ले जाएं, लेकिन आज बड़ी खुशी है, लोग जागरूक हो गए हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चे को अगर हम नहीं संभाल पाते हैं तो कोई ना कोई उसको समझेगा और उसको संभालने के लिए है, उसकी बातों को सुनने के लिए। तो ज़रूर आप अपने बच्चों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। तो माँ की भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। जो बिल्कुल। चर्चा हम लोगों ने की उसमें एक बात महत्वपूर्ण निकल कर ये आ रही कि माँ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। हम चलेंगे डॉक्टर भावना गुप्ता जी के पास। भावना गुप्ता जी, एक और बात है कि भाई बच्चे एकल हो रहे हैं, जैसा कि बिंदा जी ने बताया अभी कि बच्चे एकल हो रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भाई बच्चे एकल हो रहे हैं, बच्चे तनाव में जा रहे हैं और वस्तुओं का बोझ, आप स्कूल से जुड़ी हुई हैं, बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वस्तुओं का जो बोझ है वो बच्चों के तनाव में कितना मतलब कारक बनता है कि भाई वस्तुओं के बोझ के लिए बच्चे तनावग्रस्त होते हैं। अब छोटे बच्चों को आप देखें तो वो काफ़ी बड़े बोझते के बोझ से लदे हुए होते हैं। जी विवेक जी, ऐसा है कि ये कटु वास्तविकता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें किताबी ज्ञान पे बहुत ज़्यादा ही जोर दिया जाता है, जिसके कारण बस्ते का बोझ सदा हमेशा भारी ही रहता है। और उसके कारण क्या होता है कि बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। अगर आप शारीरिक विकास की ओर जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे कम उम्र में ही बच्चे जो हैं उन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, उनके आँखों पे चश्मा नज़र आता है। अगर आप मानसिक रूप में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ाई का बर्डन प्रेशर है। जब वो बच्चे घर आते हैं तो भी उन्हें ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ना वो पूरी नींद ठीक से ले पाते हैं, ना खाना टाइम से खा पाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए रहता है कि उनके अपने सेल्फ हॉबीज़ जो होते हैं या मनोरंजन के जो विषय होते हैं उनके लिए उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता है। तो ना वो फिज़िकल एक्टिविटी कर पाते हैं, ना अपने हॉबी को परस्यू कर पाते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें बच्चों को हमेशा एक थका महसूस कराता है। और जब बच्चे थके हुए महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी उनमें आता है और वो लेटर ऑन डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ पहल नहीं की जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने अभी बहुत सराहनीय पहल किया है, जैसे कि एक चहक प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें बच्चों को जो भी पढ़ाई करवानी है वो नाच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उन्हें बताना है, ताकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का। दूसरी चीज़ है, एक उन्नयन प्रोग्राम उन्होंने लाया है जिसमें कि
प्रोजेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाते हैं, टीम वर्क करवा के उनसे काम लिया जाता है। उसमें कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, एनीथिंग साइंस से रिलेटेड या किसी जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दैट। प्लस स्मार्ट क्लासेस के रूप में भी उस टाइम पढ़ाया जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो है। प्लस एक सैटरडे को एक नो बैग कॉन्सेप्ट आया है, जिस दिन की बच्चों को बैग नहीं ले जाना है, और उस दिन उस तरह की एक्टिविटीज़ ही कराई जाती हैं कि बच्चों को स्कूल आने का हमेशा मन बना रहे। इसके अलावा लोकल लेवल पे बहुत सारे स्कूल्स अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका बस्तों का बोझ प्रैक्टिकली कम हो। तो उसके लिए जैसे एक बेंच पे अगर 3 बच्चे बैठे हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक हर बच्चे को बोला जाता है लाने के लिए, बाकी बच्चे उससे पढ़ते हैं एक साथ मिलके। कई जगह लॉकर की सुविधा दी जा रही है। एक स्कूल का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपने बुक्स को डोनेट कर दे रहे हैं स्कूल में। तो जो क्लासरूम में बच्चे हैं वो उस डोनेटेड बुक्स से पढ़ रहे हैं, और दूर दराज से जो बच्चे आ रहे हैं उनको साफ बुक्स लाने के लिए मना कर दिया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं बस्ते के बोझ को कम करेंगे। कम करने की कोशिश सरकार के द्वारा भी हो रही है और स्कूलों के द्वारा भी हो रही है। तो आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि बच्चे जो बस्ते के बोझ से दबे हुए हैं उसमें कमी आएगी। डॉक्टर मधु सिन्हा जी, हम ये जानेंगे कि 2 तरह के बच्चे समाज में, एक तो आप देखें अगर मूल तौर पे तो ग्रामीण इलाकों के बच्चे और दूसरे शहरी इलाकों के बच्चे। तो ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं वो किस तरह की बीमारियों से इन दिनों ग्रसित हो रहे हैं? जैसा शहरी बच्चों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की, लेकिन थोड़ा ग्रामीण इलाकों के बच्चे के बारे में चर्चा करेंगे कि वो लोग किस तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और उसके क्या कारण हैं। देखिए विवेक जी, पहले हम लोग बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते थे कि ये ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, ये शहरी इलाके के बच्चे हैं, लेकिन अब ये दूरी पड़ती जा रही है। अब ज़्यादातर बीमारियां जो हम लोग देखते थे कि जो शहरी बच्चों में है वो ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है। जैसे एक बहुत अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं जॉन्डिस की बीमारी है, तो वो ग्रामीण इलाके में शायद कभी नहीं देखा जाता था, हम लोग शहरी बच्चों में देखते थे, लेकिन अभी बहुत कॉमन हो गया। रोज़ 2-4 बच्चे ग्रामीण इलाके से हमारे पास आते हैं जिनमें कि जॉन्डिस की बीमारी देखी जा रही है। दूसरी बात है कि जो पैकेज स्नैक्स एंड फूड्स है वो ग्रामीण इलाके में बहुत आसानी से अभी उपलब्ध हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से पेशेंट्स आकर बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको एक चादर बिछाकर वहाँ बेचने के लिए बिठा देते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इजी सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट हेल्प्स द पेरेंट्स ऑल्सो, सो दे आर वेरी हैप्पी। तो वो क्या होता है कि अब जो आसपास के बच्चे 5-10 रुपया अपने पेरेंट्स से लेते हैं और जाकर वो पैकेज स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे सब लेकर आते हैं, आराम से खाते हैं। तो उनके साथ भी वही बात हो गई है कि वो घर का खाना बहुत कम कर दिए हैं। एक बहुत आजकल हम लोग देख रहे हैं कॉमन बीमारी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, कब्जियत की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। पहले तो ग्रामीण बच्चे में हम लोग देखते ही नहीं थे, शहर में था, लेकिन वो भी अब बहुत कॉमन होता जा रहा है उनके चलिए बीच तो में। ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, उनका जो सिम्टम है वो भी शहरी बच्चों की तरह है, उनका खान पान भी शहरी बच्चों की तरह ही जंक फूड पे निर्भर हो गया है। डॉक्टर बिंदा, हम ये जानना चाहेंगे कि इसका निदान आखिर क्या है? हम लोगों ने चर्चा की भाई बड़ी समस्या है, लेकिन इसका निदान क्या निकालें? देखिए, निदान तो हम लोग के पास है, अभिभावकों के पास है। अगर शुरू से बात करें तो एक मोबाइल का जो समस्या है उसकी शुरुआत जब हम अभिभावक ही करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए देकर अपने आप को आराम करते हैं, वो थोड़ा कम करना होगा। दूसरी चीज़ कि अपने बच्चों के खान पान पे आपको ध्यान तो देना है, आप इंटरेस्टिंग बनाना है कुछ बच्चों को। आप बच्चों के साथ थोड़ा पार्क में जाएं, एक रूटीन में आए, गेम खेलते हैं तो साथ में बैठिए, खेलिए। कभी आप हरियाली का भी दर्शन कराइए बच्चों को, कभी पेड़ पौधे लगाने के लिए उनको मोटिवेट कीजिए, कभी बड़ों से बात कराइए, कभी स्कूल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए, छोटी छोटी समस्याओं को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो है अभिभावक अपने बच्चों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुने। अगर बच्चे कहीं गलत हो रहे हैं उस पर रिएक्ट ना करें। अगर बच्चा आपको कुछ बताना चाहता है तो आप ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से उसके कंधे पे हाथ रख के सुने, क्योंकि अगली बार अगर आपने डांटा तो बच्चा अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं करेगा और हो सकता है वो गलत रास्ते पे चला जाए, हो सकता है गलत दोस्त की संगति में पड़ जाए, या हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन ले ले। इसलिए एक सिंपल सी बात आपसे कहना यही चाहेंगे कि माता पिता बच्चों पे पूरी निगरानी और प्यार, माता पिता बच्चों पे पूरी निगरानी रखे, ये सामने निकल के ये बात आई है। आप तीनों हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे दर्शकों को, आप तीनों यहाँ पे आई, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और
तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो है वो सामने आई है कि आखिर बच्चों से बचपन क्यों बिछड़ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी जो बच्चों से है, बच्चों से आप दोस्ती करें, बच्चों को प्यार दें, और तभी जो है ये बचपन फिर से खिलखिला उठेगा, फिर से मुस्कुरा उठेगा, और जो बचपन की यादें हैं वो हमेशा गुलजार रह पाएंगी। आज के सरोकार में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।